नमस्कार स्टूडेंट, आज मैं आपको बता रहा हूँ 5.2 का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है बच्चों का बहुत डाउट है भैया, ये क्वेश्चन समझ में आ ही नहीं रहा है। इसकी आप एक सेपरेट क्लास लो जो कि आप समझाइए कि इसमें समझ में ही नहीं आ रहा क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है। तो ये आपके लिए बच्चे बता रहा हूँ, आपको मैं सेपरेट इसमें क्वेश्चन कराऊंगा ये आज की क्लास में। और इससे पहले वाले भी जो भी क्वेश्चन है वो पहले आप चेक कर लेना, वो पढ़ लेना, उसके बाद ये थोड़ा सा समझ में आएगा। फिर भी कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करूंगा मैं आपको पूरा अच्छे से समझाने का इसमें। तो क्या है भैया, पहले हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ। क्या लिखा है? दो समांतर श्रेणियाँ। आपके पास बता रहा है कि दो समांतर श्रेणियाँ, आपके पास कितनी दो समांतर श्रेणियाँ का सर्व अंतर समान है। पहली चीज क्या बोला है उसने कि टू एपीस हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। ये बोल रहा है कि आपके पास दो एपी हैं और दोनों का सर्व अंतर मतलब क्या हुआ? कॉमन डिफरेंस सेम है। सर्व अंतर कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है? डी। मतलब डी, दोनों एपी का डी कैसा है? समान है। यदि इनके सोवे पदों का अंतर सो है, इन दोनों के पद, पद मतलब क्या होगा? टर्म। इन दोनों के टर्म का मतलब ये एन की वैल्यू याद रखना। 100 बोल रहा है तो ये एन की वैल्यू होगी। एन सोवे पदों का अंतर कितना? 100 पदों का अंतर 100 ही हो रहा है। तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या हुआ? अपन से पूछ रहा है 1000 पदों का अंतर अपने को निकालना। मतलब ए 100 हो गया, फिर क्या हो जाएगा? ए 1000 हो जाएगा। ये अपन से पूछ रहा है। और एपी कितनी रहेगी? दो ही रहेंगी। तो ये था बेटा क्वेश्चन का बेसिक। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100 दिया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म में कितना डिफरेंस होगा? अब समझते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, पहला क्वेश्चन का बेसिक मैं समझा दिया हूँ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? ये हो गई AP1 और ये हो गई मेरे पास AP2। उनने बोला है कि दो AP हैं, दोनों का सर्व अंतर समान है। सर्व अंतर कितना है? दोनों का अंतर मतलब कहने का मतलब डी। इसका भी डी, इसका भी डी। दोनों का डी कैसा होगा? समान। पर जब अंतर तो समान होगा, लेकिन वो कौन से पद के अंतर के समान होगा? 100वें पद का अंतर 100 होगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना? ए 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा कैपिटल 100। ये आया समझ में कि नहीं आया? हमने क्या करा है, ये होता है ए एन, होता है ए एन ही होता है ना। देखो भाई, इसको अपन दो ए पे दिए तो देखो ये हो जाएगा आपका ए एन, और इसको मैंने कर दिया कैपिटल में ए एन। इतना आया। तो ये होता है 100 का मतलब क्या होता है? पद। पद का मतलब क्या होता है? टर्म। तो पहली कंडीशन ये समझ गए। अब बात करते हैं। फिर उन्होंने बोला है दोनों एपीस का कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस समान है। ये लाइन समझ में आई? दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस कैसा है? समान है। कॉमन डिफरेंस मतलब क्या? माइनस। तो इन दोनों को माइनस कर देते हैं। क्या होगा? A100 माइनस A100 इक्वल कितना हो जाएगा? 100 होगा। दोनों एपी 100 पद का अंतर कितना है? 100 ही है। इतना आया यहाँ तक। अब उसके बाद बेटा इसको सॉल्व कर दें। इसमें हम फॉर्मूला लग जाएगा अपना। इसमें A100 में और A100 में तो कौन सा वाला लगेगा आपका? A प्लस n-1 इंटू डी इक्वल कितना होता है? AN। इसमें अपन ये फॉर्मूले का यूज़ कर देते हैं और दो बार लगाना पड़ेगा। पहला A100 में लगेगा तो क्या होगा? A ब्रैकेट में देखो A प्लस n-1 इंटू डी, इसमें लगा दिया। फिर माइनस, फिर अपन ने A100, इसमें देखो दो AP हैं, इसमें भी लगा दीजिए A प्लस n-1 इंटू डी इक्वल कितना हो जाएगा? 100। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। n की प्लेस पे अपन को कितना रखना है? 900 रखना है। तो ये हो जाएगा A प्लस 100-1 इंटू डी हो जाएगा ये। उसके बाद इसमें भी रख दीजिए माइनस में A प्लस 100-1 इंटू डी इक्वल कितना? 100 हो जाएगा। आ रहा कुछ समझ में कि नहीं आ रहा? अब इसको सॉल्व कर तो ये हो जाएगा A प्लस, ये हो जाएगा आपका 99D हो जाएगा। फिर उसके बाद ये वाला माइनस,
फिर इसको ब्रैकेट में ही रखते हैं, अभी ब्रैकेट ओपन नहीं करते हैं। तो a प्लस 99d इक्वल कितना हो जाएगा 100। अब आपको ध्यान रखना है बेटा, जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये वाले साइन का इनटू अंदर हो जाएगा। तो क्या होगा a प्लस 99d माइनस ये वाला a माइनस प्लस माइनस 99d इक्वल कितना हो जाएगा 100। ठीक है, अब चेक कर लो, देखो ये प्लस का 99, ये माइनस का 99। लेकिन अब दिमाग में ये रखना पड़ेगा आपको, देखो दोनों सेम नहीं कर सकते, क्योंकि एक जो ए रहेगा इसमें हमारा स्मॉल ए, इसमें हमारा कैपिटल। इस ए को आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, कैपिटल बनाना पड़ेगा। आया कुछ समझ में कि नहीं आया? इसलिए मैंने पहले सेम लिख दिया ताकि आपको अंतर मालूम पड़ जाए, क्योंकि ए पी हमारे पास 2 है, दोनों में ए हमारे अलग अलग रखना पड़ेगा। चलो इतना आया सबको समझ में कि नहीं आया, ये आपको ध्यान रखना है। भैया इसमें क्यों आपको एक स्मॉल और कैपिटल क्यों रखना पड़ा, क्योंकि हमारे पास 2 ए पी हैं, दोनों का अंतर क्या है, समान है, तो एक को अलग दिखाना पड़ेगा, दूसरे को अलग। तो यहाँ कैपिटल ए है, याद रखना। अब देखो जरा, ये कैपिटल, ये स्मॉल हो जाएगा, ये कैपिटल हो जाएगा, स्मॉल और कैपिटल कैंसिल नहीं होगा। तो देखो ये माइनस का सॉरी प्लस का 99d और एक ये माइनस का 99d क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये प्लस और माइनस क्या होगा, कट जाएगा, और इक्वल में कितना जाएगा आपका 100। तो अब देखो आपकी इक्वेशन क्या बनती है, तो बेटा आपकी इक्वेशन बनेगी a माइनस a इक्वल में कितना हो जाएगा 100। चलो यहाँ तक आया सबको समझ में? फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, ये प्लस का 99, ये माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा आपके पास, a माइनस a इक्वल कितना 100। ये हो जाएगी इक्वेशन 1। आया समझ में? अब उसके बाद बोलता है कि इनका अंतर जो था पहले 100 था, 100 के बाद अब कितना होगा, 1000 होगा। तो 1000 के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो 1000 के लिए क्या हो जाएगा, कंडीशन आपकी सेकंड कंडीशन के हिसाब से करते हैं। तो ये हो जाएगा a 1000 माइनस कैपिटल A फिर 1000 इक्वल में कितना, अब ये तो कितना अंतर दे रहा है आपका, इन दोनों का अंतर 1000 दे रहा है। बस इसको सॉल्व कर लें तो आपको पता जाएगा कि 100/1000 पद का अंतर कितना होगा। इसमें वही सेम फॉर्मूला लगा देते हैं, तो इसमें भी लगा दो भैया, दोनों में इसमें लगाते हैं। तो क्या होगा, ये तुम्हारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें यहाँ का अंतर अपने को निकालना है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 1000 पद के अंतर कितना होगा, माइनस फिर ये वाले में लगा देते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये आपका रहेगा कैपिटल रहेगा, क्या रहेगा, कैपिटल A रहेगा, क्योंकि अलग अलग ए पी है। तो ये a प्लस n का मान कितना हो जाएगा 1000 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, माइनस फिर ये कैपिटल A प्लस n का कितना 1000 माइनस 1 इंटू डी। ये 1000 है बेटा, 1000 माइनस 1 है, यहाँ पे माइनस है। फिर इसको सॉल्व करते हैं, a प्लस इसमें माइनस करेंगे तो 999d हो जाएगा, माइनस फिर यहाँ ब्रैकेट में कर दो, ये a हो जाएगा, प्लस इसको माइनस करेंगे तो 99d हो जाएगा ये। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, a प्लस 999d माइनस ये a माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा आपका कितना 999d हो जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो देखो ये प्लस है हुआ और ये माइनस होगा, तो ये कट जाएगा। अब आपके पास जो इक्वेशन क्या बची, a माइनस ए बचा। क्या बचा लास्ट में हमारे पास, a माइनस ए जो था वो इक्वेशन 1 में आप चेक करो, a माइनस ए जो है वो किसके बराबर है, 100 के बराबर है। किसके बराबर है, 100। तो बेटा इसका आंसर भी कितना आएगा, इसका आंसर भी आएगा 100 ही आएगा। कि a माइनस ए जो लिखा है, जो 1000 पद का जो है उत्तर कितना जाएगा, 100 ही आएगा। 1000वें पदों का अंतर कितना आएगा, 100 ही होगा। यही आपका आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 आपको सॉल्व करना है।